मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य की मृत्यु होती है। ईश्वर अवतार लेते हैं और शरीर को छोड़ जाते हैं, अर्थात त्याग करते हैं और उसको धारण करते हैं। तो भगवान ने अवतार धारण किया। आजकल मनुष्य अवतार लेने लगे हैं। बोले लोग कहते हैं आपको अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज। मनुष्य हो, कम से कम अच्छी तरीके से मनुष्य तो बन लो। मनुष्य का कार्य किया नहीं, भगवान बनने चले हैं। मानव का अवतार नहीं होता है, मानव रूप में ईश्वर अवतार लेकर के आते हैं। तो भगवान का अवतार क्या होता है? पार्वती जी कहती हैं भोले बाबा से कि प्रभु भगवान अवतार क्यों लेते हैं और भगवान का अवतार धारण करना क्या होता है? कहते हैं देखिए, अवतार को यदि साधारण शब्दों में कह दें तो अपना साधारणीकरण करने को अवतार धारण करना कहते हैं। अर्थात भगवान निर्गुण है, निराकार है। भगवान को जरूरत नहीं कि वो आपको प्रमाण पत्र दें कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम मानो न मानो, हम भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान भी हमारे बिना भगवान ही है महाराज। तो भगवान को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहा कि भगवान अपना साधारणीकरण करते हैं। क्यों करते हैं? तो कहा जाता है ना कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने संसार में अवतार ही क्यों लिया? बोले विप्रधेनु सुर संत हित, अर्थात जब जब इस धरा में गौओं पर, ब्राह्मणों पर, संतों पर, सत्कर्म करने वाले जीव पर अत्याचार हुआ, तब तब भगवान ने उनकी रक्षा के लिए, इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए शरीर धारण किया। भगवान निर्गुण निराकार है, पर जब जब उनको जिस जिस शरीर की आवश्यकता हुई उन्होंने शरीर धारण किया, उसी को भगवान का अवतार लेना कहते हैं। मान लीजिए अब कलयुग के जीव को प्रमाण चाहिए ना, तो प्रमाण पत्र के साथ आपको बता रहे हैं, अर्थात प्रमाण दे करके बता रहे हैं। मान लो जल है आपके पास, जल को आप पकड़ना चाहो पकड़ सकते हो, पकड़ सकते हो। जल को यदि नाकों से सूंघना चाहो सूंघ सकते हो। ना जल को स्पर्श कर सकते हो, ना जल को महसूस कर सकते हो, ना तो आप उसकी सुगंध ले सकते हो। उसको किसी भी प्रकार से आप नहीं समझ सकते। लेकिन अगर उसी जल को पकड़ना है, उसी जल को स्पर्श करना है शरीर से, तो बोले एक टेम्परेचर अलग कर दीजिए, अर्थात उसी बर्फ को एक कटोरे में रख करके फ्रीजर में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। जब वो बर्फ बन जाएगा तो तुम उसे स्पर्श भी कर सकते हो, उसको अपने शरीर पे महाराज जब सहलाओगे तो ठंडक भी मिलेगी, तो उसका स्पर्श भी होगा, उसे छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, उसकी खुशबू भी ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन वही बर्फ जब तक जल है तब तक वो किसी काम का नहीं है, उसका अस्तित्व ही आपके सामने नहीं है। उसी प्रकार कहते हैं मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य को हर चीज में प्रमाणिकता चाहिए। बहुत से लोग यहाँ से भी कथा से सुनते हैं कि हमने ये बात बताई वो बात बताई, तो कहेंगे कहाँ पर प्रमाण लिखा है महाराज? अब सारा प्रमाण पत्र हम दे जाएंगे तो तुम क्या करोगे? घर में बैठ करके मक्खी मारोगे? कम से कम पुराण उठा करके ढूंढा करो, खोजबीन किया करो महाराज। तो कहा जाता है उसी प्रकार भगवान करते। देखो भगवान निर्गुण निराकार है, लेकिन कहते हैं ना कि साधक को जब जब भगवान को स्पर्श करने की इच्छा हुई, भगवान को महसूस करने की इच्छा हुई, तो भगवान ने क्या किया? बोले एक अलग टेम्परेचर दे करके अपना रूप बना लिया। अर्थात कभी उनको टेम्परेचर की आवश्यकता हुई बाराह बनने की, तो भगवान सूकर बन गए। कभी भगवान को नरसिंह बनने की हुई, नरसिंह बन गए। कभी भगवान को राम बनने की हुई, राम बन गए। कभी परशुराम बनने की हुई, परशुराम बन गए। कभी कृष्ण बनने की हुई तो भगवान कृष्ण बन गए। भगवान ने अपने आप को एक स्वरूप दे दिया। किस कारण से दिया? बोले मान लो एक घर है, घर के ऊपर छत होता है, छत के नीचे व्यक्ति रहता है, घर में आप रहते हो। अब छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उसे कहते हो कि नीचे उतर आओ, वो किससे आएगा? उतर करके सीढ़ियों से ही आएगा ना। अब देखिए साधारण सा उदाहरण देख करके समझा देते हैं। छत है, छत में भगवान है, ऊपर भगवान है, नीचे कौन है? बोले साधना करने वाला साधक है, जीव है। जीव कहता है हे प्रभु मुझे तुमसे मिलना है, तुम नीचे आ जाओ। भगवान कहते हैं कि देखो
तुम्हें अगर हमसे मिलना है तो नाम जप की सीढ़ी लगाओ और ऊपर आ जाओ। अगर हमसे मिलना है तो नाम जप करना पड़ेगा, नाम जप की सीढ़ी लगाओ और सीढ़ी लगा करके ऊपर आ जाओ, मिलन हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जीव कहता है कि भगवान मैं तो ऊपर नहीं आ सकता। तो भगवान कहते हैं फिर तो मिलन नहीं होगा, फिर भटको तुम संसार में महाराज, एक के बाद एक जन्म लेकर के। तो कहे कि मिलन कैसे होगा? तो जीव ने कहा, साधक ने कहा कि प्रभु ये बताओ, सीढ़ी सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए होती, नीचे उतरने के लिए भी होती है? भगवान ने कहा नीचे उतरने के लिए भी होती है। तो साधक कहता है, जीव कहता है कि अगर मैं नाम जप करके ऊपर न आ सकूं तो तुम ही नाम रूप का सहारा लेकर के नीचे आ जाओ ना भगवान। तो कहते हैं उस साधक की साधना और भाव को देख करके ईश्वर क्या करता है? बोले उसी सीढ़ी से नाम रूप का आश्रय लेकर के नीचे उतरता है, अर्थात जगत में उतरता है। उसी को अवतार धारण करना कहते हैं। और कहते हैं कि महाराज जब भगवान उस साधक की इच्छा पूर्ण करके उस सीढ़ी से उतरता है तो उस सीढ़ी को संस्कृत में अवतरणिका कहा जाता है। इसीलिए भगवान के जन्म लेने को जन्म लेना नहीं, अवतार धारण करना कहा जाता है। क्योंकि भगवान कभी किसी के गर्भ में निवास नहीं करते, और जो गर्भ योनि से परे है वही ईश्वर है, वही भगवान है। और जो गर्भ में आता है उसी का जन्म होता है, जो गर्भ में नहीं आता उसका अवतार होता है। तो भगवान का इसीलिए अवतार होता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि जब मंदिर जाते हो तो देखो मंदिर में सीढ़ी आवश्यक रूप से होती है ना, चाहे मंदिर छोटा हो चाहे बड़ा हो, सीढ़ी आपको जरूर मिलती है। क्यों मिलती है? कहते हैं जब भी मंदिर जाइए तो मंदिर से जब आप लौट रहे हैं दर्शन करके तो सीढ़ी में कुछ समय जरूर बैठना चाहिए। सीढ़ी में बैठ करके माना जाता है कि उस समय भगवान का चिंतन किया करो। क्योंकि कहा जाता है सीढ़ी क्या है मंदिर की? कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर का गुम्बद होता है ना, वो भगवान का मुख है, और भगवान की जो सीढ़ी है कहते हैं वो भगवान की प्रतिमा के चरण होते हैं। इसलिए जितना आप मंदिर की सीढ़ियों में बैठोगे ऐसा मानो प्रतीत होगा कि भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। इसलिए मन को सुकून देती है मंदिर की सीढ़ियाँ। तो मंदिर जब जाना तो दर्शन करना नेत्र खोल करके, नेत्र बंद करके दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। नेत्र खोल करके दर्शन करना, अब जब लौटना तो सीढ़ियों में बैठना और तब नेत्र बंद करना और देखना कि जिस छवि को अंदर देखा वो हृदय में उतरा कि नहीं उतरा, तब समझना कि अब दर्शन फलीभूत हुआ। इसीलिए मंदिरों में सीढ़ियां बनवाई जाती हैं। सीढ़ियों का अर्थ ही होता है साधना की सीढ़ियां। जितना आप ऊंचा उठेंगे साधक के रूप में, साधना के रूप में, उतनी जल्दी आपको दर्शन मिलेंगे ईश्वर के। यही सिद्ध करता है। इसी कारण से मंदिरों में सीढ़ियां बनवाई जाती हैं, पर घर के मंदिर में नहीं बनवानी चाहिए। घर में जो छोटा मंदिर रखते हो ना उसमें कभी भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं सीढ़ियां यदि खाली हैं तो वो नकारात्मक चीजें लाती हैं घर में। इसलिए घर की मंदिरों में, जो घर के अंदर मंदिर होते हैं उनमें सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। यदि है तो उसे हटा दो, क्योंकि वो निगेटिविटी लाती है। सीढ़ियां घर में शुभ नहीं मानी जाती, मंदिरों में ही बाहर शुभ मानी जाती हैं। तो इस प्रकार भगवान अवतार धारण करते हैं। भगवान ने अवतार कहाँ लिया, कहाँ लेकर के आए हैं? अब तुम कहोगे बनसुकली में महाराज, तो वो तो सत्य है, हम भी कह रहे हैं कि भगवान ने वही अवतार लिया है। लेकिन माना जाता है उस समय भगवान ने त्रेता युग में अवध धाम में अवतार लिया था। कहते हैं कि इस सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को रामायण के अनुसार यदि देखा जाए तो प्रथम धरती पुत्र जो हुए मनु महाराज, उन्होंने इस नगरी को बसाया था। अर्थात अयोध्या नगरी को उन्होंने ही बसाया था, ऐसा माना जाता है। वैसे रामायण के अनुसार यह भी देखा जाता है कि महाराज वैवस्वत मनु अर्थात विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु जी, तो उन्होंने इस नगरी को बसाया था। तो दोनों मत अपने अपने अनुसार आते हैं। कहीं पर कल्प भेद के अनुसार बताया गया कि स्वयंभू मनु ने अवध की स्थापना की थी, अयोध्या की स्थापना की थी। कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु जी मिलने गए और अपने लिए एक नगर की याचना की, तो उस समय ब्रह्मा जी ने
उनको विष्णु जी के पास जाने का मार्ग बताया। ये दोनों विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी इनको लेकर के आए और सुंदर अयोध्या नगरी में जो अवध धाम था उस नगर को निर्धारित किया गया इनके रहने के लिए। तो कहते हैं मनु महाराज ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के विष्णु जी के माध्यम से विष्णु जी के द्वारा इस नगरी की स्थापना की थी। और स्कंद पुराण के अनुसार माना जाता है कि विष्णु जी के चक्र में ही अयोध्या नगरी स्थापित है। जिस प्रकार कहते हैं काशी शिव के त्रिशूल में बसती है, वैसे ही अयोध्या विष्णु जी के चक्र के ऊपर बसती है महाराज। इसलिए माना जाता है ये 3 देवों का प्रतीक है। अवध अर्थात अकार ब्रह्मा है और कहते हैं यकार विष्णु है और ढकार रुद्र है। इसलिए माना जाता है कि ये अयोध्या तीनों देवों का प्रतिनिधित्व करती है। और अयोध्या का अर्थ ही होता है, अवध का अर्थ ही होता है जिसका कोई वध ना कर सके, जिसको कोई खत्म ना कर सके, वो है अयोध्या नगरी अवध। जिसका कोई वध ही ना हो, अंत ही ना हो, वो है